बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत ज़िंदगी चैनल के लिए मैं हूं डॉक्टर एजाज नकवी। आज की वीडियो का मौजू है गुर्दों की ख़राबी कि किडनी जब फेल होती हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात से पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि किडनी जो हैं हमारे गुर्दे काम कैसे क्या करते हैं, और अगर गुर्दे ख़राब होने लगें तो उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसकी निशानियाँ क्या हैं और उसके बचाव का क्या तरीक़ा है। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि गुर्दे ख़राब क्यों होते हैं और गुर्दों की ख़राबियों के निशानियाँ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी किडनीज़ हैं, गुर्दे हैं, जिस्म में काम क्या करते हैं नॉर्मली। वैसे तो इसके ऊपर सारी किताबें और चैप्टर्स लिखे जा चुके हैं, लेकिन इसमें हम बहुत ही मुख्तसर तौर पे बता दें कि आप ये समझ लें कि हमारी जो किडनीज़ हैं, गुर्दे, ये फ़िल्टर हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के, और ये इनका काम जो है बॉडी का जो सारे बैलेंस हैं वो उसको बरकरार रखना है। तो सबसे जैसे इम्पॉर्टेंट है पानी का, है कि पानी की मकदार की कमी ज़ाती उसको लिए बहुत ज़रूरी है। ये खून बनाने में भी बहुत ही अहम ऑर्गन है। एक ये बनाता है केमिकल, उसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन। वो आपके जो सुर्ख ज़रात हैं, रेड सेल्स हैं खून में, उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह गुर्दे जो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करते हैं कि ज़्यादा अगर कम होने लगे या ज़्यादा होने लगे। और इसके अलावा एक और बहुत ही अहम काम है, वो है जो भी जो जहरीले मवाद हैं जिस्म के अंदर, उनको बाहर निकालना। तो ये जो हमारा जो वजूहात बता रहे हैं गुर्दों की ख़राबी की, दो किस्म की होती हैं गुर्दों की ख़राबी। एक तो होता है जिसको कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर, और दूसरा होता है वो क्रॉनिक किडनी फेलियर है, या उसको ये भी कहते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक का मसला है कि जो बहुत ही अरसे से हो, महीनों और सालों से हो। तो आज की वीडियो का जो मौजू है वो है क्रॉनिक किडनी फेलियर, जो बहुत ही दायमी किस्म का, ये पुराना किडनी ख़राब होते हैं। तो उसके हम 7 वजूहात पर फोकस करेंगे। पहला जो है नंबर 1 है, वो है डायबिटीज़, हाई शुगर। जिनको डायबिटीज़ होती है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2, ज़्यादा पुरानी होने के बाद 8, 10, 12, 15 सालों के बाद, ख़ासतौर पर अगर ये कंट्रोल ना हो तो वो गुर्दे ख़राब करती है। नंबर 2 है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर भी अगर आप उसको सही से ट्रीट नहीं करें और मुस्तक़िल ज़्यादा रहता है तो ये भी आपके जो गुर्दे ख़राब करने की बहुत ही एक अहम वजह है। नंबर 3 जो है वो है मेडिकेशंस। जो दवाएं आप बहुत सी लेते हैं वो गुर्दों को ख़राब कर सकती हैं। जो भी आपकी जो दवाएं हैं दर्द के लिए लेते हैं, जैसे एस्प्रिन है, वो आइबुप्रोफेन है या नेप्रोक्सिन है, इस तरह की जितनी भी दवाएं हैं अगर आप लेते रहें तो वो गुर्दे ख़राब कर सकती हैं। नंबर 4 क्या है, वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। उसमें जो होता है कि किडनीज़ के अंदर बहुत सारी सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, और रसोलियाँ टाइप की होती हैं, बेनाइन होती हैं, कैंसरस नहीं होती हैं, लेकिन वो आमतौर पे पैदाइशी होती हैं, जेनेटिक कहते हैं जिन्हें, और बहुत ज़्यादा दर्जनों के हिसाब से बनना शुरू हो जाती हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन गुर्दे ख़राब करना शुरू कर देती हैं। नंबर 5 क्या है, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते रहे, यानी क्रॉनिक किडनी इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, जिनको बाज़ दफ़ा एक आध दफ़ा तो सही हो जाता है, लेकिन अगर मुख्तलिफ होता रहे मुस्तकिल, तो वो जब जो कहते हैं रिकरेंट गुर्दों का इन्फेक्शन होने लगे, या पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो भी अगर हो जाए तो फिर गुर्दे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब वो सिकुड़ते हैं तो उनका काम कम हो जाता है। और नंबर 6 है, वो है कि अगर किसी वजह से जो पेशाब का फ्लो है, बहाव है, वो अगर रुक जाए या वो इसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाए, तो ख़ासतौर पर मर्दों में जिनमें प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से भी है। या अगर किडनी स्टोन अगर है, वो हट नहीं रहा हो, तो वो जब किडनी स्टोन आया हुआ है और पथरी है किडनीज़ में, किडनीज़ या किडनी के बाहर, या जैसे ब्लैडर मसाने के ऊपर हो और उसकी वजह से पेशाब का बहाव कम हो गया, तो फिर किडनीज़ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जब बढ़ता है और बैक प्रेशर होता है तो किडनी का फंक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और नंबर 7 जो है वो है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये बहुत ही फैंसी टर्म है, लेकिन बेसिकली इसका से जो मतलब ये है कि जो फिल्टरिंग यूनिट है, जो हर यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर गुर्दे का एक जो यूनिट होता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, जिसमें सारी चीज़ें फिल्टर होती हैं, पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। उनका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसके अंदर लूपस है, इस तरह की और कंडीशंस हैं, तो वो अगर होने लगे तो उसकी वजह से भी गुर्दों की फेल होना शुरू हो जाते हैं।
किडनी का जो फंक्शन है उसको टेस्ट कैसे करें। वो सिंपल से ब्लड टेस्ट होता है, उसको कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन, वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर देखें कि वो ख़राब होना शुरू की निशानी आ जाए उसमें, तो बहुत से डॉक्टर्स भी क्या करते हैं कि उसको अंदर 24 घंटे का यूरिन जमा करने के बाद उसके अंदर किडनी का फंक्शन चेक करते हैं, उसको कहते हैं GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और उसके अंदर प्रोटीन भी चेक करते हैं कि अगर कोई प्रोटीन लीकेज तो नहीं हो रही हो। तो ये एक आसान तरीका है किडनी टेस्ट करने का, ब्लड टेस्ट से और यूरिन टेस्ट से। तो अभी देखें कि इसकी निशानियाँ क्या हैं। तो शुरू में अगर जो नॉर्मली जो है ना 100 से ऊपर होता है GFR, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो अगर उससे इवन अगर 75-60 भी हो जाए तो इतना ज़्यादा आपको निशानी नहीं होती है। तो जब इतनी ज़्यादा उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है किडनीज के अंदर कि काफ़ी हद तक अगर उनकी कमज़ोरी हो भी जाए तो उसकी निशानी नहीं होती है, अपना काम वो करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे कम होना शुरू हो जाए फिर वो उसके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर अब जैसे फटीग है, थकन हो रही है, बहुत ही मसल की वीकनेस हो रही है, मसल के अंदर ट्विचेस हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो वो एक और निशानी है। मतली हो रही है, बाज़ दफ़ा उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, या जो फोकस नहीं कर पा रहे हो, कन्फ्यूजन शुरू हो रही हो, ये सारे सिम्टम्स हैं। एनीमिया हो रहा हो, ठीक है, जैसे मैं बताया था कि ये रेड सेल्स बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको एनीमिया शुरू हो गया है, वो एक और निशानी है। ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा हो रहा है, ये एक और निशानी है। इसके अलावा एक और जो है बहुत एक अहम निशानी वो है कि क्योंकि सारा ये पानी जमा होना शुरू हो जाता है जिस्म में, तो देख लें कि जहाँ भी अगर उसका पानी जिस्म में जमा हो जाए उसका क्या निशानी है। वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ है। पैरों में ख़ास तौर पे सूजन बहुत बढ़ना शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हो तो हाथों पैरों में हर जगह सूजन शुरू हो जाती है। और फिर ज़ाहिर बात है जब पानी जमा हो जाए फेफड़ों में, लंग्स में, तो उसके बाद सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये तो सारी हैं निशानियाँ कि अगर किडनी फेल होना शुरू हो जाए। लेकिन ये याद रखें कि जब भी सारी निशानियाँ शुरू हो जाएँ, ये बहुत अहम बात है याद रखने के लिए कि जब आपकी किडनी में सारी निशानियाँ शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि किडनी का फंक्शन काफ़ी ख़राब हो गया है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कम होता है या इवन मॉडरेट जिसको कहते हैं वो भी कमी है, तो आपको निशानियाँ सिम्टम्स कोई नहीं होते हैं। तो इसका बचाव कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर डायबिटीज़ है तो एक जो सबसे नंबर 1 चीज़ है वो ये है कि आप अपना शुगर कंट्रोल करें। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो जितनी ज़्यादा हाई शुगर होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपकी गुर्दे ख़राब होंगे। इसी तरह ये कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से ही किडनी आपकी ख़राब होंगी। तो अगर किडनी ख़राब हो रही हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है, आम तौर पे जो नॉर्मल है उससे भी ज़्यादा, कि आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करें। इसके अलावा ये होता है कि एक अर्ली जो साइन होता है वो ये हो कि प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाते हैं यूरिन में। तो उसमें फिर ये है कि अगर प्रोटीन की लीकेज हो रही हो तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो वो सिर्फ जो आपकी जिसको कहते हैं किडनी डाइट, ख़ासतौर पर जिनको गुर्दों की ख़राबी होती है उनके लिए ख़ास डाइट होती है, उसमें लो सोडियम भी है, लो पोटेशियम भी है। लेकिन अगर जैसे प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर लो प्रोटीन डाइट भी आपकी जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको रेकमेंड करेगी या करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या तरीक़े हैं कि बचाव करें गुर्दे ख़राब होने से? एक तो अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो प्लीज़ बंद कर दें। तो इतनी वैसी इसकी ख़राबी है, ठीक है, हमने पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में बताया है, दिल के लिए, फेफड़ों के लिए, कैंसर के लिए, सब चीज़ों के लिए, लेकिन वो किडनीज़ के लिए भी बहुत ख़राब है। और कौन सी है कि अगर जो भी जैसे मैं बताया था जो दवाएं हैं, एस्प्रिन है, एडविल है, आइबुप्रोफेन के नाम से जैसे भी आती हैं, या नेप्रोक्सिन है, ये जितनी भी कैटेगरी है इन सारी मेडिकेशंस की वो अवॉइड करें। एक और आखिरी जो तरीक़ा है बचाव को ये कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को तवज्जो दें, क्योंकि जितने ज़्यादा ओवरवेट लोग होते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनकी किडनीज उतनी तेज़ी से फिर ख़राब होती हैं। तो देखें जो टेक होम मैसेजेस हैं सारे याद रखने के अहम बातें ये कि बहुत सारी वजूहतें हैं गुर्दे फेल होने की। इसमें सबसे ज़्यादा जो 3 अहम जो हैं वो हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और जो दवाएं हैं। और लेकिन अच्छी जो न्यूज़ है वो ये है कि इन सब का कंट्रोल आप कर सकते हैं, उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मुस्तकिल कॉन्टैक्ट में रहें। शुगर कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको कंट्रोल करें, सिगरेट पीते हैं सिगरेट बंद कर दें। और अगर किडनी ज़्यादा ख़राब होने लगे तो फिर ये कि जो आपके जो किडनी स्पेशलिस्ट है वो आपको हो सकता है फिर डायलिसिस वगैरह वो भी रेकमेंड कर सकते हैं। या बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस में बहुत ही ज़्यादा जब किडनी ख़राब होना शुरू हो जाए तो फिर लोग किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी बात कर सकते हैं। वो एक अलग बिल्कुल मौजूद है, उसके ऊपर हम आज फोकस नहीं है। तो आज का सारा ये था कि हम जो भी इसकी जो निशानियाँ हैं उसकी वजूहत हैं और उसका बचाव कैसा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक डॉक्टर एजाज नकवी को इजाज़त दीजिए।
خدا حافظ.